नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 करा है, एरिडीसोल जो मिट्टी है उसके बारे में सत्य कथन बताना है। इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये हमें यहाँ बताना है। 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से हमें देखना होगा कि सत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहले जो कथन दे रखा है वो क्या कह रहा है, यह एक प्रकार की शुष्क मिट्टी है। यह कैसी है? शुष्क मिट्टी है। दूसरा कथन कह रहा है सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर आदि जिलों में यह पाई जाती है। यह मिट्टी शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों क्या है? सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसके लिए? एरिडोसोल मिट्टी के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रणमल छंद के रचयिता थे। रणमल छंद है, इसके रचयिता कौन थे? श्रीधर व्यास, बिट्टू सुजा, माधोदास, केशवदास। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? रणमल छंद की। तो इसके जो रचयिता थे वो कौन थे? श्रीधर व्यास। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? जो राग कल्पद्रुम है ना, इसके लेखक कौन है? भाव भट्ट, कृष्णानंद व्यास, पंडोरिक, विट्ठल, हमीर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी? राग कल्पद्रुम की, तो इसके जो लेखक है वो है कृष्णानंद व्यास। ऑप्शन यहाँ पर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। जो आदमकद व्यक्ति के चित्र हैं उन चित्रण बनाने के लिए जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है? निहाल चंद, श्रीरंगधर, साहिबाराम या किशन सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसके लिए? आदमकद व्यक्ति के लिए। अगर बात करें चित्र शैली की तो ये चित्र कहाँ के हैं? तो ये जयपुर चित्र शैली के हैं। जयपुर चित्र शैली के हैं। और इसके जो चित्रकार है चित्रण के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? साहिबराम। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 5 नंबर। क्या कह रहा है? भरतपुर राज्य प्रजामंडल संघ की स्थापना हुई। भरतपुर राज्य प्रजामंडल है, इसकी स्थापना भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना। देखो प्रजामंडल अलग है। अगर बात करें किसकी? भरतपुर प्रजामंडल की, भरतपुर प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है? राज्य प्रजा संघ, राज्य प्रजा संघ की बात हो रही है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की बात हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पर एक और पूछा जाता है कभी भरतपुर प्रजा परिषद। अगर कभी पूछे आपसे भरतपुर प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1939 को। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर बात करें किसकी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की बात करें तो ये कब हुआ था? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 को। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? 1928 को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अकबर द्वारा जो शुक्र तालाब है ये किस किले में स्थित है? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी? शुक्र तालाब की, तो इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। अगर पूछे कब करवाया, तो जब नागौर दरबार लगा था 1570 में। कब लगा था? 1570 में। ठीक है, उस समय इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और कहाँ पर करवाया था? तो ये कब कहाँ करवाया था? नागौर में। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 नंबर दे रखा है। क्या कह रहा है?
मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। मुक्ति नामक कविता संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? कीर्ति शर्मा, मिठेश निर्मोही, विजय वर्मा, आशा पाराशर। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? किसके लिए पूछ रहा है? मुक्ति जो नामक कविता संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मिठेश निर्मोही। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? मिठेश निर्मोही। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है। आगे कह रहा है चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? जो चार हाथों वाले लोक देवता है ये किसे कहा जाता है? कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, फत्ता जी या जुंजार जी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? चार हाथों लोक देवता की। तो ये चार हाथों वाले लोक देवता कौन है? कल्ला जी राठौड़। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चार हमारे पास युग्म दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड दे रखे है नृत्य और एक साइड दे रखी है जातियाँ। ठीक है, कि कौन सी जाति उस नृत्य को करती है। तो यहाँ पर देखो वालर दे रखा है ग्रासियाँ, गवरी दे रखा है भील, चरी सांसी, तेरहताली कामड़। तो आप सभी को पता है वालर नृत्य है वो कहाँ से किस जाति से है? तो ग्रासिया जाति से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। गौरी नृत्य है भीलों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पर देखो चरी नृत्य है, चरी सांसी जाति से नहीं है। चरी नृत्य है वो किससे है? गुर्जर जनजाति से है। ठीक है, गुर्जर जाति से संबंधित है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना। और तेरहताली तो कामड़ जाति से है ही। तो हमारा जो ऑप्शन है असुमेलित पूछा था, असुमेलित कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10 नंबर, निम्न में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया? यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि 1896 में जो मारवाड़ी व्याकरण है इसका प्रकाशन किसने किया? शंकरदास, सामोर, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, रामकरण आसोपा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है, देखो यहाँ पर जो मारवाड़ी व्याकरण है इसका जो प्रकाशन हुआ वो किसने किया? तो वो किया था रामकरण आसोपा ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किसकी, सीताराम लालस की, तो इन्होंने क्या किया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश दिया था। राजस्थानी भाषा है शब्दकोश। ठीक है, राजस्थानी भाषा का क्या दिया था? शब्दकोश दिया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है, थार के रेगिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी? जो थार का रेगिस्तान है उसमें प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी? द्रव्यवती नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी, माही नदी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? ये तो सभी का सही होना चाहिए। कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखे? चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा? प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह या केसरी सिंह बारट। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? चेतावरिया चुंगटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13 नंबर, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित था। देखो यहाँ पर ये पूछा है सम्मिलित कौन सा था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डूंगरपुर, शाहपुरा, धौलपुर और जैसलमेर। तो यहाँ पर ये पूछा है मत्स्य संघ का जो संघ प्रक्रिया थी उसमें सम्मिलित जो जिला था वो कौन सा था? तो यहाँ पर अगर बात करें मत्स्य संघ की तो ये कौन सा था? ये पहला था, पहला चरण था। ठीक है, और इसमें कौन शामिल था? तो इसमें धौलपुर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14 नंबर, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद थी उसकी राजधानी कौन सी थी? चंपा, विराटनगर, कुशीनारा,
गोकुलपुरा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? मत्स्य जनपद की, तो उसकी राजधानी थी विराटनगर। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 15 नंबर। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ का किला है वो किस जिले में है? तो आप सभी को पता है कुंभलगढ़ का किला है वो कहाँ पर है, तो वो राजसमंद में है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है? किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सा जिला है जहाँ से कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? अगर बात करें किसकी? कालीबंगा की, तो ये जो इसके अवशेष मिले हैं इस सभ्यता के, तो वो मिले हैं कहाँ से? हनुमानगढ़ से। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सभ्यता की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? संगीत रत्नाकर है उसके रचनाकार कौन है? संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सारंगधर, अहोबल, समामात्य, भरतमुनि। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? संगीत रत्नाकर की। तो इसके जो रचयिता थे वो थे सारंगधर। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड की किस वर्ष स्थापना की गई? महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित किया गया या की गई? स्थापित किया गया, तो यहाँ पर दे रखा है 1939, 1971, 1991 या 2001। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पाइराइट्स के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए गए हैं? राजस्थान में पाइराइट्स के जो सर्वाधिक भंडार है वो किस जिले में पाए गए हैं? पाली, बूंदी, उदयपुर और सीकर। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? किसके लिए? पाइराइट्स के लिए इसके सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं सीकर में। और सीकर में भी तो अगर आप पूछे कहाँ पर, तो सहलदीपुर है, सलादीपुर गाँव में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रेगिस्तान का मार्च किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का मार्च किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान में मार्च महोत्सव, रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाना या मार्च महीना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? रेगिस्तान का मार्च है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। जो रेगिस्तान का आगे बढ़ना है उसे कहा जाता है रेगिस्तान का मार्च। और ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर दे रखा है कृष्ण मृग के लिए, मोर के लिए, बाघ के लिए या जंगली मुर्गों के लिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? सबसे पहले ये देखें तो ताल छापर कहाँ पर है, तो ये चूरू में है। ठीक है, चूरू में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा? 22 नंबर। राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? राजस्थान में कौन सी फसल है जिसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? गेहूँ, मूंगफली, बाजरा और चना। ये तो आप सभी को पता है कि राजस्थान जो फसल है राजस्थान की, वो भारत में सर्वाधिक फसल कौन सी है? तो वो है कौन सी? बाजरा। जो सर्वाधिक होती है राजस्थान में बाजरा। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सुजलोन, एयरकॉन व नालकों का संबंध है। यहाँ पर कह रहा है सुजलोन, एयरकॉन व नालकों का संबंध है। किसके साथ संबंध है? पवन ऊर्जा के साथ, थर्मल ऊर्जा के साथ, सौर ऊर्जा के साथ या जवारी ऊर्जा के साथ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, सुजलोन, एयरकॉन और नालकोन की, तो इनका संबंध है, ये संबंध है पवन ऊर्जा के साथ। किसके साथ है? पवन ऊर्जा के साथ। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? यहाँ पर
4 प्रजातियाँ दे रखी है, इनमें से देखना है कि कौन सी एक है जो भेड़ के लिए नहीं है। मगरा, मालपुरी, वागड़ी या नाचना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है, यहाँ पर देखो नाचना दे रखा है, ये नाचना किसकी प्रजाति है? तो ये है ऊँट की। किसकी है? ऊँट की है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? कौन सी नदी है जिसे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे बनास, चंबल, कोठारी और बाणगंगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आप सभी को पता है चंबल नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो चंबल नदी को कामधेनु नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 दे रखा है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं मामा जी के घोड़े, बसंतगढ़, दाबू प्रिंट, अकोला, लाख का काम, लक्ष्मणगढ़, इंद्रगढ़, अजरक प्रिंट, बाड़मेर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा होगा? देखो अजरक प्रिंट तो कहाँ की है? बाड़मेर की है, बिल्कुल सही है। लाख का काम कहाँ होता है? लक्ष्मणगढ़ में होता है और इंद्रगढ़ में होता है, ये भी सही है। दाबू प्रिंट है वो अकोला की है, ये भी सही है। इस पर मामा जी के घोड़े, ये कहाँ के? बसंतगढ़ के नहीं है, ये कहाँ के? जालोर के। जालोर के हैं, हरजी गांव के फेमस है, ठीक है। कहाँ के हैं? जालोर के, हरजी गांव, ठीक है। तो यहाँ पर जो असुमेलित होगा वो होगा ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। गणगौर का त्यौहार किस महीने में आता है? गणगौर का त्यौहार है वो किस महीने में आते हैं? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और फाल्गुन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो गणगौर आप सभी को पता है कब आती है? चैत्र में आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को इस गणगौर मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होता है? गणगौर मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। किस दिन लीलटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? जो कौन सा दिन है जहाँ पर लीलटांस पक्षी है उसका दिखना क्या होता है? शुभ माना जाता है। नवरात्रा, दशहरा, दीपावली या होली। कौन सा जो दिन है वहाँ पर लीलटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? तो अगर आप सभी को पता है दशहरे को क्या होता है? शुभ माना जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दशहरा कब मनाया जाता है? तो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी को कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। अगर बात करें किसकी? दशहरे की, तो दशहरा राजस्थान का जो प्रसिद्ध है वो कहाँ का है? तो वो है कोटा और जयपुर। कहाँ का है? कोटा और जयपुर का है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। डिंगल का हेरोंस कहा जाता है? डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवचंद्र भरतिया को, अंबिका दत्त व्यास को, मनोत नैणसी को। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? ए ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है। और पृथ्वीराज राठौड़ की एक जो रचना थी वो थी वेली किशन रुक्मणी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है। काजरी स्थित है। काजरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जालोर, जोधपुर और जैसलमेर। तो इनमें से कहाँ पर स्थित है काजरी? तो ये स्थित है कहाँ पर? जोधपुर में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किसकी इसकी स्थापना की, तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है आप सभी को, ठीक है। और क्लास को पूरा देखा करो, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।